तो वही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को दरअसल बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पर गोगी गैंग के 2 शार्प शूटर जतिन और मोहित उर्फ कालू को गुरुग्राम में एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। दोनों नजफगढ़ में दोहरे हत्याकांड के अहम गवाह की हत्या में फरार चल रहे थे। हालांकि एनकाउंटर यानी इस पूरी मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायर भी किया, जिसमें एक जवान घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई की गई तो दोनों बदमाश जख्मी हो गए और फिर धर दबोच लिए गए। स्पेशल सेल के एडिशनल कमिश्नर प्रमोद कुशवाहा ने इस पर यह बताया है कि विदेश में बैठे गैंगस्टरों को भारत लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है और जल्द ही एक बड़ी गिरफ्तारी भी हो सकती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज सुबह गुरुग्राम में 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। क्या उनके प्रोफाइल है? ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा साहब मौजूद हैं। इनसे बात करके जानेंगे सर किस तरह का इनका प्रोफाइल था और किस गैंग से ताल्लुक़ रखते थे। ये गोगी गैंग के कैरेक्टर्स से गोगी गैंग के बेस पे इन्होंने ये कार्रवाई को अंजाम दिया। 2 लोग जिसमें कि एक मोहित जाखड़ और जतिन राजपूत, इनको आज सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स में स्पेशल सेल की एक टीम अलॉन्ग विथ जो CIA गुड़गांव है उसकी टीम, कंबाइंड टीम ने चैलेंज किया सरेंडर करने के लिए। सरेंडर करने के बजाय इन्होंने पुलिस पे फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में जो सेल्फ डिफेंस की फायरिंग में इनके पैर में गोलियां लगी हैं और ये अभी हॉस्पिटल में इमीडिएटली रश किया गया, जहां इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। हमारे दिल्ली पुलिस के एक साथी को भी गोली लगी पर वो सेफ़ है, उनके हाथ में गोली लगी बट ही सेफ़ नाउ। इन दोनों बदमाशों की हमें तलाश थी और दिल्ली पुलिस की सभी इकाइयाँ इनको काफ़ी विग्रसली चेस कर रही थी। हमने बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स जो दिल्ली में जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, इनको प्रायोरिटी पे रख के अरेस्ट करने के लिए टीम्स बनाई हुई हैं। उसी श्रृंखला में ये एक कदम था। ये गोगी गैंग के लिए जो टीम थी हमारी, एक पर्टिकुलरली टीम काम कर रही थी जिसको ACP राहुल और इंस्पेक्टर अनुज नोटियाल लीड कर रहे थे। इस टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। पिछले 1 महीने में दिल्ली पुलिस की सभी टीम्स, जो चाहे वो स्पेशल सेल हो, क्राइम ब्रांच हो, डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, वो विग्रसली इन गैंग्स के खिलाफ काम कर रही हैं और उसी के तहत पिछले 1 महीने के अंदर 50 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 44 को गिरफ्तार किया गया और 6 जुवेनाइल्स हैं जिनको अप्रेंड किया गया है, जो इन गैंग्स के लिए काम करते थे। प्लस हम आपके माध्यम से ये भी बताना चाहेंगे कि जो भी इस गैंग्स के लोगों को शरण देते हैं या किसी भी तरह से इस गैंग के इकोसिस्टम के पार्ट हैं, चाहे वो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, गाड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं, कारतूस, कपड़ा, खाना, जो भी कुछ प्रोवाइड करता है, इन सभी लोगों को मकोका के तहत और BNS के ऑर्गेनाइज क्राइम के सेक्शंस के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो लोग इन गैंग्स की मदद बाहर बैठ के कर रहे हैं, गैंग चला रहे हैं बाहर से बैठ के, उनके खिलाफ भी हम ट्रायल इन एब्सेंशिया इनिशिएट कर रहे हैं और उनके खिलाफ उनको भी ट्रायल इन एब्सेंशिया करा के उनको बाहर से यहाँ लिया जाएगा। जैसे कि इसमें संजू दहिया जो है, हमें पता है कि वो कहाँ बैठा हुआ है और उसको भी हम वहाँ से लेके आएंगे। सर अभी हाल ही में जिस तरह से गैंगस्टरों ने अपना पूरी तरह से दहशत फैलाने का जो काम किया है, जिसमें एक्टर्स को भी निशाना बनाया गया, अभी हाल ही में जो कार्रवाई की गई है, दिशा पाटनी के आवास पर फायरिंग की गई थी, आपकी टीम ने किया, तो क्या ये पूरा एंगल विदेश में बैठे ही जो गैंगस्टर है वही चला रहे हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि गैंगस्टर्स ने थोड़ा बहुत प्रयास किया था, पर उनके प्रयास को कुचल दिया गया है। दिशा पाटनी की यहाँ भी जो फायरिंग हुई थी उसका भी माकूल जवाब दिया था। स्पेशल सेल की ही टीम थी जिसने यूपी पुलिस और हरियाणा पुलिस के साथ वो एक्शन किया था और उसमें भी 2 CCL भी पकड़े गए थे जो दिल्ली पुलिस ने पकड़े थे, जो उस फायरिंग में इन्वॉल्व थे। मैंने कहा कि वो एक प्रोएक्टिव काम था कि अगर कोई हमारे वांटेड अपराधी बाहर भी होंगे या बाहर भी एक्ट करेंगे तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जो इनके आका बाहर बैठे हैं उनके खिलाफ मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हम ट्रायल इन एब्सेंशिया चला के उनको भी जो स्पेसिफिक सेक्शन से मकोका के उसमें ला के उनको बंद किया जाएगा।